क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसको कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। तो दोस्तों मंजिल उनके कदमों में है जो अपने पैरों पे चलते हैं। आप लोग किसी गैरों पर निर्भर मत होइए, क्योंकि ख्वाहिशें आपकी हैं, पूरा आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का नेक्स्ट टाइप लेके आ गए हैं। इसमें पढ़ाया जाएगा टाइप 14 मतलब टाइप 14। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। देखिए टाइप 14 लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक साहूकार किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष के लिए उधार देता है। प्रथम वर्ष के लिए प्रथम 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक और इसके बाद शेष बचे समय के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को ब्याज के रूप में 2550 रुपए प्राप्त होता है तो उधार दी गई धनराशि बताइए। पहला इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं, तब बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। पहले बेसिक देखिए, मेथड 1 सही है ना। देखिए एक व्यक्ति जो था दोस्तों, क्वेश्चन एक बार भाषा समझ लीजिए। एक व्यक्ति था किसी मतलब धनराशि जो है, एक साहूकार किसी एक निश्चित धनराशि को 10 वर्ष के लिए उधार देता है और कितना देखिए देता है, और इसको 3 भागों में बांट के देता है। कितना? 10 वर्ष के लिए। पहला 5 वर्ष के लिए कितना दिया है? 5 वर्ष के लिए दिया है 4%, सही है। फिर 3 वर्ष के लिए दिया है कितना? 5%। और शेष कितना वर्ष बचा? 5 3 8 हो गया है, शेष बचा है 2 वर्ष। क्यों 2 वर्ष? पता कैसे चला? क्योंकि जो धनराशि है पूरा 10 वर्ष के लिए दिया है, तो 5 वर्ष पहले हो गया, 3 वर्ष फिर हो गया, फिर बचा कितना? 2 वर्ष, और शेष को दिया कितना? 8% ब्याज की दर से। ठीक है ना। पहले हम फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, देखिए और पहला जो है, पहला कितना है? देखिए 5 वर्ष कितना? 4%, सही है ना। फिर अगला कितना? 3 वर्ष कितना परसेंटेज? 5%, और शेष बची धनराशि को, जो शेष बचा धनराशि है शेष वर्षों के लिए शेष बचा कितना? टोटल 10 वर्ष है ना, तो बचा कितना? 2 वर्ष। कितने परसेंटेज के लिए? 8% के लिए मतलब 8% के लिए दिया है। लेकिन ये तीनों मिलाए के, ये तीनों जब मिल गया तो आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ? तीनों मिल गया तो ब्याज प्राप्त हुआ आपको 2550 रुपए। कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? 2550 रुपए आपको ब्याज प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और 2550 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ तो साधारण ब्याज बराबर होता PRT बटा 100, PRT बटा 100 और PRT बटा 100 ना, SI बराबर होता PRT बटा 100। चलिए देखते हैं। देखा P इंटू R की वैल्यू कितना है? 4, और T की वैल्यू कितना है दोस्तों? 5 बटा कितना? 100 प्लस, सही है ना। अब देखिए दूसरा वाला P इंटू और कितना परसेंटेज है? 5, और वर्ष कितना है? 3 बटा 100 प्लस। चलिए देखते हैं। देखिए ये कितना है? P इंटू कितना वर्ष है? 2 वर्ष, और कितना परसेंटेज? 8%। वर्ष कितना है? 2 बटा 100। अब यहाँ देखिए PRT बटा 100, PRT बटा 100, PRT बटा 100। ये जो तीनों से ब्याजवा प्राप्त होगा ना, जो तीनों से ब्याजवा प्राप्त होगा वो कितने के बराबर होगा? 2550 रुपए के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 2550 रुपए के बराबर होगा। तो देखिए 5 चौक 20, देखिए अब इसका हम गुणा करा। देखिए 5 चौक 20 P हो जाएगा, और प्लस और जो डिनोमिनेटर यहाँ 100 है, यहाँ 100, यहाँ 100 है, इधर हम डायरेक्ट गुणा करा देंगे इसका, क्योंकि डिनोमिनेटर बरोबर है ना। अब 5 तिहाई 15P प्लस 8 दूना 16P बराबर, देखिए ये कितना है? 2550 है। 2550 है। चलिए देखिए डिनोमिनेटर जो है सब में बराबर है ना, सब में देखिए 100 100 100 सब में डिनोमिनेटर बराबर है, तो 100 का गुणा हम इधर कर देंगे ना। लेकिन पहले हम इसका गुणा करा ले। 5 चौक 20P प्लस 5 तिहाई 15P, सही है। 8 दूना 16P बराबर कितना हो जाएगा? देखिए
2550 गुणे 100। अब 100 का गुणा इधर करा दोगे, 2550 गुणे 100, सही है ना। अब इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा कितना, 51p। 51p बराबर हो जाए कितना, 2550। अब ये डबल जीरो और बढ़ा दीजिए, सही है ना। तो इसको कटा दोगे, p बराबर आ जाएगा आपका, p बराबर आए कितना, 5000। p बराबर दोस्तों कितना आ गया, 5000। यही आपका क्या हो गया, मूलधन। आपसे मूलधन ही पूछा गया है ना। तो चलिए, उधार दी गई धनराशि बताइए, तो कितना है, 5000 है। तो ये आपका बेसिक मेथड था। तो अगर देखना चाह रहे हो फिर देख लीजिए। पहला जो है, जैसे एक व्यक्ति था, 10,000 रुपये उधार दे दिया गया, कितना धनराशि पता नहीं उधार दिया है, लेकिन एक को और कितना वर्ष के लिए दिया, 10 वर्ष के लिए दिया गया है। लेकिन देखिए, पहले 5 वर्ष 4%, फिर 3 वर्ष 5%, शेष वर्ष कितना बचा, पूरा 10 वर्ष है, तो शेष बचा कितना, 2 वर्ष, कितना 8%। तो आपको टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 2550 रुपये। देखिए, पी गुड़े कितना, 4 इंटू कितना, 5/100 प्लस पी इंटू 5 इंटू 3 और बटा 100। देखिए, PRT/100। लेकिन यहाँ देखिए, P इंटू 8 कितना, 8 ना, इंटू कितना, 2/100 बराबर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 2550 रुपये के ही ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो डिनोमिनेटर बरोबर है 100 का गुणा इधर कर दो। अब इसका गुणा कराए, 5 चौक 20p, 5 ये 15p, 8 दूना 16p बराबर 2550 गुणे 100 के। जोड़ दोगे 51p बराबर कितना हो जाएगा, 2550 और डबल जीरो और बढ़ा दीजिए, तो p बराबर कितना आ गया, 5000। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका मूलधन। चलिए दोस्तों, मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 ना, तो मेथड 2 p बराबर हम मान लेते हैं कितना, 100। p बराबर कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। p बराबर कितना मान लेते हैं, 100। तो इसमें कहा गया है, पहला जो है, हम p बराबर 100 मान लेते हैं, तो जो SI हमारा निकलता है, वो क्या होता है, SI जो होता है हमारा, मतलब साधारण ब्याज होता है, वो दर और समय का गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है ना, गुणनफल ना। जो हमारा SI होता है, किसका, जो SI हमें प्राप्त होगा वो हमेशा प्राप्त होगा किसका, दर और समय का गुणनफल प्राप्त होगा। तो हम SI बराबर, SI की यूनिट निकाल लें, तो SI बराबर हो जाएगा पहला 4% कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, सही है। फिर अगला कितना, 4% 5 वर्ष के लिए, और फिर 5% 3 वर्ष के लिए, सही है ना। फिर अगला 5% कितना, 3 वर्ष के लिए। फिर शेष कितना, फिर दोस्तों कितना, 8% और कितना, 2 वर्ष के लिए। 2 कहाँ से आए, टोटल आप धनराशि दे है कितना, 10 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष से 3 वर्ष से 5 3 8 वर्ष, और शेष बचेगा 2 वर्ष, सही है ना। अब इसका गुणा करा दोगे, 5 चौक 20, 5 3 15, कितना हो गया, 35, 8 दूना 16, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 51। यही 51 यूनिट बराबर कितने का, आपके 2550 के। तो मूलधन हम कितना माने, 100, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा। अब इसको कटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 50, सही है ना, 50 आ जाएगा। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 गुणे 50, कितना आ जाएगा, 5000 दोस्तों। यही कहा हो गया आपका मूलधन। देखिए, ये जो कैसे बराबर, ये जो 2550 रुपया ये ब्याजवई हो ना, और ये 2550 रुपये का है, ब्याज है। और ब्याज प्राप्त कहाँ से होता है, ब्याज जो है समय और दर का गुणनफल ब्याज ही प्राप्त होता है। देखा, ये दर है 4%, समय कितना है, 5 वर्ष, 5 चौका 20, और देखिए दर कितना है, 5%, समय कितना है, 3 वर्ष, 5 3 15, दर कितना है, 8%, समय कितना है, 2 वर्ष, क्योंकि टोटल आप धनराशि 10 वर्ष के लिए दिए थे। 5 3 8 वर्ष, बचा कितना, 2। अब इसका गुणा करा जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 51। यही जो 51 है, एक का है, ब्याज है। जो 51 है, का है, SI है, ब्याज है। यही 51 कितने के बरोबर है, रियल में 2550 के। तो P मूलधन कितना माने, 100, तो P बराबर कितने के, 100 गुणे 50, कितना आ गया, 5000। यही का हो गया दोस्तों, आपका मूलधन हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% और अगले 5 वर्षों के लिए
4% तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार दी गई राशि बताइए। मूलधन पूछा गया है ना, मूलधन पूछा गया है। रामलाल एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। रामलाल जो उधार लिए थे इसमें जो है कंडीशन था, देखिए पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% थी, अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना थी, 4% थी, लेकिन अगले 7 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना थी, 6% थी। लेकिन टोटल ब्याज रामलाल ने कितना चुकाया है, 2059 रुपए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देखा पहले 3 वर्ष के लिए एसआई, देखा एसआई बराबर एसआई परसेंटेज बराबर एसआई यूनिट बराबर जो रहेगा एसआई बराबर आएगा। तो देखिए 3 वर्ष के लिए कितना परसेंटेज, 3%, फिर प्लस कितना है 5 वर्ष के लिए ना 4%, अगले 7 वर्ष के लिए कितना परसेंटेज, 6%। अब टोटल जोड़ दोगे 3 त्रिका 9 और 5 चौक 20 कितना 29 और 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा 73, 71, हाँ 71 आ जाएगा। तो यही 71 यूनिट बराबर कितना ब्याज प्राप्त हो, ये ब्याज की यूनिट आ गया ना, यही 71 यूनिट बराबर कितने का है, 2059 के, 2059 के 2059 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, देखिए ऐसे लगा लीजिए, देखा। और P बराबर कितना माना जाएगा दोस्तों, 100 मान लो पहले P बराबर, देखिए 71 यूनिट बराबर 2059 कितना है, 2059 है। तो 100 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना, 2059 गुणे 100 बटा कितना 71, तो आ जाएगा आपका कितना 2900। ये हो गया आपका काम मूलधन, डायरेक्ट लगा लीजिए मूलधन। तो चलिए दोस्तों फिर एक बार समझा दे इसको। देखिए इसमें मूलधन हम कितना मान लिए हैं, 100 मानना पड़ेगा, लेकिन ये जो 2059 मतलब 2059 है, ये जो है ब्याज है, और ब्याज हमें प्राप्त कहाँ से होता है, दर, और ब्याज हमें प्राप्त कहाँ से होता है, दर और समय का गुणनफल, ब्याज जो गुणा कराओगे वो ब्याज के बरोबर होता है। देखिए दर कितना है 3 और समय कितना है 3, 3 त्रिका 9, समय कितना है 5 और दर कितना है 4, 5 चौका 20, समय कितना है 7 और दर कितना है 6, 7 चौका 28। अब पूरा जोड़ दो कितना आ गया 71 यूनिट आ गया, 71 यूनिट, यही यूनिट बराबर ब्याज के बराबर हो जाए। ब्याज कितना है आपका 2059, 71 यूनिट बराबर 2059 के, तो 100 यूनिट बराबर कितने के, 2059 गुणे 100 बटा 71 कितना आ गया 2900 के आ गया। सही है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए कितना 5%। देखिए एसआई बराबर है, डायरेक्ट लगा दें, पहले 4 वर्षों के लिए कितना है 5%, प्लस फिर कहा गया है अगले 3 वर्षों के लिए कितना है 8%, अगले 3 वर्षों के लिए कितना है 8%, फिर कहा गया है अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 7 साल से अधिक अवधि के लिए 10%। यदि 10 वर्षों के अवधि के लिए उस धनराशि को अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये, तो वह ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 साल के अवधि के लिए 7 साल से अवधि से अधिक कितना है 10%, तो 4 वर्ष 3 वर्ष 4 3 7 वर्ष हो गया, और टोटल आप जमा किए हो कितना है 10 वर्ष के लिए आप जमा किए हो, तो बचा कितना 3 वर्ष, कितना परसेंटेज 10%। सही है ना। अब इसका गुणा करा दोगे, ये आ जाएगा कितना, देखिए 5 चौका 20 और 30 50 और 6 त्रिक 18 कितना 78, 8 त्रिक 24 कितना 74 आ जाएगा। यही 74 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना आपका है 74 यूनिट बराबर है 1850 के, 74 यूनिट बराबर 1850 के, तो 100 यूनिट बराबर मूलधन P मान लीजिएगा, P माना ही जाएगा क्योंकि 100 माना जैसा परसेंटेज निकल रहा है ना SI प्रतिशत। तो देखिए तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 1850 इंटू 100 बटा कितना
74, तो आ गया कितना 2500। यही दोस्तों कटा दोगे 2500 का आ जाएगा आपका मूलधन। सही है ना, ये सब एक लाइन ओरल क्वेश्चन है, ओरल। जैसे आपका परसेंटेज दे दिया गया वो सब ओरल लगा सकते हो। जैसे अब देखिए परसेंट, देखिए वर्ष दिया गया है कितना 4, परसेंटेज दिया गया है कितना 5, 5 चौका 20, सही है ना। अब आगे वर्ष दिया गया है कितना 3 और परसेंटेज दिया गया है कितना बोलिए 8, 8 3 24। इधर देखिए बचा कितना वर्ष, 3 वर्ष ना, 4 वर्ष और ये 3 वर्ष 7 वर्ष, 7 वर्ष बाद कितना दिया है 10%। तो 3 वर्ष बचा, 3 गुणे कितना 10, 30। अब टोटल जोड़ दो कितना आ गया 74। 74 यूनिट बराबर कितना के 74 यूनिट बराबर 1825 के। तो 100 यूनिट बराबर मूलधन मान 100 यूनिट बराबर कितने के, तो 1825 गुणे 100 बटा 74 कटा दो कितना जाएगा 2500। ये सब ओरल क्वेश्चन है दोस्तों, ओरल। तो चलिए दोस्तों ये टाइप समाप्त हो गया। तो बस दैट्स ऑल, थैंक यू।